श्रीमद् भागवत कथा यूं तो रोज ही कल्याण करती है, पर कुछ समय कथा का भी अलग अलग है जो महत्वपूर्ण है। भागवत की कथा कह लो या गरुड़ पुराण पितृपक्ष में बहुत हिंदू धर्म में फलदायी माना गया है इन चीजों को। भागवत की कथा कार्तिक मास में भी बहुत ज्यादा फलदायी मानी गई है। भाद्रपद में भी भागवत की कथा बहुत फलदायी मानी गई है। अधिक मास में भी भागवत कथा बहुत ज्यादा फलदायी मानी गई है। तो समय समय पर फर्क रहता है। जैसे मानो गर्मी में एसी का महत्व बढ़ जाता है, जनवरी में एसी का महत्व खत्म हो जाता है। अगर आप जनवरी के महीने में एसी चलाएंगे तो आप सच बताओ, चलाने वाले को लोग क्या धन्यवाद देंगे कि डांटेंगे कि क्या करेंगे बताओ। मेरे को लगता है जनवरी में एसी चला दिया जाए तो हर आदमी के मुंह से यही निकलेगा कि किसने चलाया बताओ। और ऐसी जो गर्मी है उसमें कोई एसी चला दे तो आदमी को ऐसा लगता है कि राम से मिलवा दिया। तो समय का महत्व तो है। एसी जैसी चीज भी समय के साथ में सुखदायी बन जाती है अत्यधिक, और मौसम नहीं रहता तो वही आपके लिए अच्छी नहीं है, अनुकूल नहीं है। पर भागवत कथा का भी समय विशेषता है और कभी भी किसी भी टाइम इसका आनंद हम उठा सकते हैं। कल्पना कर लो, आप हाथ में अगर रूमाल है आपका तो रूमाल का जो हवा है ना, वो जून में, गर्मी में, पसीने में, सब जगह रूमाल जो है बहुत अच्छा काम करता है। पर जनवरी में भी रूमाल आपको तकलीफ नहीं देता, तब भी काम करता है। उसका उपयोग बदल जाता है। जनवरी में रूमाल का उपयोग क्या होता है? गर्मी में रूमाल का उपयोग दोनों हो जाता है, पसीना पहुंच लो, हवा कर लो। जनवरी में एक ही उपयोग रह जाता है उसका, नाक बहती है, उसका बड़ा उपयोग है। तो रूमाल, जिस प्रकार से रूमाल हर परिस्थिति में साथी संगी है, बिल्कुल ऐसे ही भागवत हर समय, हर पल, रात में, दिन में, इसके लिए कोई अशुभ समय कभी नहीं है। जब चाहो तब सुनो, जब चाहो तब करवाओ, तब ही उपयोगी है अपने जीवन में। विशेष समय में तो लाभ विशेष होता ही है। अब ये विशेष समय है पितृपक्ष का, तो अब आप थोड़े ज्यादा हो गए हैं। आपने बात अभी ताली बजाई थी मेरी बात पर अब एक बार ताली बजाइए आप यजमान परिवार के लिए। देखिए, सुबह कलश यात्रा जब चल रही थी, हम लोग आ गए पांडाल में, तो कई माताओं ने नजदीक से हमारे पास में कहा, हमने सुना वो जो कह रही थी कि बहुत दिन हो गए आपको ऐसे देखते देखते टीवी पर दूर से, पर आज आप नजदीक से देखने का मौका मिला है। आज हमारा भाग्य है, आज समय आ गया। तो ये ताली मैं इसीलिए बजवा रहा हूँ हमारे घनश्याम जी के लिए, क्योंकि उनकी वजह से ये समय आया, उनकी धर्म पत्नी जी की वजह से ये समय आया, उनके पुत्र वधू की वजह से ये समय आया, उनके पुत्रों की वजह से ये समय आया, हमारे कृष्ण कुमार जी, सपना जी, उनकी वजह से ये समय आया। किसी का जब पुण्य जागृत हो जाता है तब सब उस नाव में बैठकर भव पार हो जाते हैं। वैसे तो आप जानते हैं नाव में बैठने वाले ज्यादा सुंदर होते हैं चलाने वाले से। चलाने वाला नाव कैसा रहता है? वो मैले कुचले कपड़े, पसीना पसीना बहाता रहता है, मेहनत करता रहता है। और जो नाव में बैठते हैं वो क्या, नहा धो के अपना चकाचक। तो इसका मतलब है नाव चलाने वाला इस समय कौन है? आपकी नैया पतवार गुप्ता परिवार यजमान है। उनकी मेहनत ज्यादा है, उनका परिश्रम ज्यादा है, अर्थ भी लग रहा है, समय भी लग रहा है, परिश्रम भी लग रहा है, और बहुत सारे टेंशन भी आते हैं आयोजन करने में, इतना सब संभालने में। पर भगवान जिनके साथ रहता है, जिनका हाथ पकड़ता है, तो इशारे में सब काम होते चले जाते हैं। ज़्यादा लोग भी नहीं व्यवस्था में, तो भी देखो इतना बड़ा आयोजन सिद्ध हो रहा है।
कम लोगों में भी बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। इस कथा के बाद में अलवर में ताकत आ जाएगी सब लोगों में कि कथा बड़ी भी सब कर सकते हैं। डर बैठ जाता है लोगों में, कैसे होगा, इतने बड़े महात्मा का आयोजन है, कैसे होगा, पैसा तो है, व्यवस्था कौन करेगा, भागेगा कौन, दौड़ेगा कौन, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ऐसे ही सब सीख लेते हैं। डर इनको भी लग रहा था कि कैसे होगा, पर अब चालू हो गई कथा। अब मुझे लगता है इनका डर भाग चुका है, चेहरे पे खुशी है, आनंद है, प्रसन्नता है। सुनने वाले भी आ गए हैं, श्रोता भी आ गए हैं, आ रहे हैं और कथा प्रारंभ हो गई। पूरी दुनिया में मैसेज चला गया अलवर से, करोड़ों करोड़ों लोग कथा में दर्शन कर रहे हैं टेलीविजन से। अलवर का परिवार का नाम आ रहा है। अब बोलिए, अगर ये कथा नहीं होती, पांडल ना होता, तो बार बार काहे के लिए गुप्ता की ताली बजवाते यहाँ पे। गुप्ता का पानी पूड़ी कोई रसगुल्ला खेवाला रहे, अनेक गुप्ता है भारत में, काहे को ताली बजाएंगे गुप्ता के लिए भाई। पर बस यही है, संसार में तालियों की गनगनाहट हो, चाहे वाणी से जय जयकार हो, ये सब किसी यश और कीर्ति के लिए होता है। भगवान जब हमारे साथ रहते हैं तब ये सब हमें प्राप्त होता रहता है। तालियां, जय जयकार, प्रसन्नता है। कितनी सुंदर कलश यात्रा सुबह निकली है। 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी थी ना, आज थोड़ा सा गर्मी भगवान ने कम कर रखी है। बाहर शांत है परमात्मा सूर्य नारायण। हमें लग रहा था बहुत गर्मी रहेगी, बड़ी गर्मी है, पर हम लोग वृंदावन से जब कल निकले तो घना घोर वर्षा हो रही थी। बरसात में निकले तो हमें लगा ठंडा हो गया, सब मौसम बढ़िया रहेगा। आज तो सूर्य भगवान निकल ही नहीं रहे हैं आपकी वजह से, क्योंकि सेठानियां थक जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, काली पड़ जाएंगी। इसलिए सूर्य भगवान ने कहा तुम अपनी पाउडर क्रीम को लगाए रखो, हम कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। पर चलो तो सही कथा में। हर मेरे सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना। मेरे सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हरि बोल। अरे सेठ लोगों, सोफा पे से उठ लो, थोड़ा थोड़ा हाथ लगवा लो, बैठे बैठे हाथ ना पहुंच रहा भगवान का। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना करना, फिकर फिर क्या करना करना। फिकर फिर क्या करना करना, फिकर फिर क्या करना करना।
मेरे संग में सीताराम फिक्र फिर क्या करना, मेरे संग में सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे संग में सीताराम फिकर फिर क्या करना। काय भटके मन काय भटके, मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके। मन ले ले रे ले ले 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 मन ले ले राम को नाम इतौत काय भटके, मन ले ले राम को काय भटके इतौत ले ले हरि को नाम इतौत काय भटके, मन ले ले राम को नाम। हरि मन काय भटके। काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके मन काय भटके। मन ले ले रे ले ले मन ले ले रे ले ले मन ले ले रे ले ले मन ले रे ले ले मन ले ले राधे को नाम हितौत काय भटके, मन ले ले राधे को काय भटके भटके, हरि मन काय भटके भटके, हरि नाम हरि मन काय भटके, ले ले राम को नाम हरि मन काय भटके, ले ले राम को नाम हरि मन काय भटके। अरे भाई क्या बात है, घनश्याम जी क्या बात है, अरे ठीक करना है पैर को। फिकर अब काय करना, फिकर अब क्या करना करना, फिकर अब क्या करना करना, फिकर अब क्या करना। मेरे संग में सीताराम फिकर अब क्या करना, मेरे संग में सीताराम फिकर अब क्या करना, मेरे संग में सीताराम फिकर अब क्या करना, मेरे संग में सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे संग में सीताराम फिकर अब क्या करना, मेरे संग में सीताराम फिकर अब क्या करना। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय हो, यजमान परिवार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सौनक जी ने सवाल खड़ा किया कि श्री कृष्ण कथा श्रवण करने से कल्याण हो जाएगा, इसका कैसे प्रमाण मिले, हम कैसे समझें। आप तो कह रहे हो कि ये दवा खा लो ठीक हो जाओगे, पर हमें कैसे विश्वास करें कि ये दवा खाकर ठीक हो जाएगा सब। कोई प्रूफ बताओ, कोई प्रमाण बताओ। जैसे दवा बनने के लिए, तैयार करने के लिए अनेक प्रोसेस होते हैं, अनेक जीव जंतुओं पर दवा का प्रयोग किया जाता है, तब वो दवा मनुष्य के लिए बनती है। ऐसे ही ये भागवत रूपी परम औषधि बंधु ऐसे नहीं बन गई, इसके हजारों प्रयोग किए हैं महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने। ब्रह्मा से लेकर व्यास तक इसके न जाने कितने प्रयोग हुए हैं,
तब जाकर ये औषधि सिद्ध हुई है कि भागवत जरूर कल्याणकारी है। ब्रह्मा जी ने ये कथा गाई है। सौनक जी ने सवाल किया तो सूत जी का धर्म है कि पहले समाधान करें। जबरदस्ती गुरु नहीं बनना, जबरदस्ती महान नहीं बनना। आपको चाहिए कि आपका जो शिष्य है आप पर विश्वास करता है कि इनके द्वारा मेरा कल्याण हो सकता है, तो आपको चाहिए कि उसका कल्याण हो सकता है, ये उसे संतोष दिलाएं, विश्वास दिलाएं। ऐसी कुछ चीजें करें, उनके जीवन में ऐसे अनुभव दें जिससे उनको लगे कि तुम्हारे जीवन में आने से कल्याण निश्चित हो जाएगा। सूत जी ने कल्याण का मार्ग दिखाया। श्रीमद् भागवत कथा से कैसे कल्याण हो सकता है, क्या प्रूफ है? तब भगवान सूत कहने लगे प्रूफ है। श्रीमद् भागवत कथा केवल मानव का ही कल्याण नहीं करती है सौनक जी, इस कथा से पितरों का कल्याण हो गया और इस कथा को श्रवण करने से प्रेत का भी कल्याण हो गया। तो सौनक जी को तो और ज्यादा डाउट हो गया और वो भ्रम में पड़ गए। पहले तो इतना ही भ्रम था कि कथा से कल्याण होगा, महात्मा कह रहे हैं। अब ये भ्रम हो गया कि इस कथा को श्रवण करने से पहले पूर्व काल में पितर लोग तर गए और पूर्व काल में इससे एक प्रेत भी तर गया। सौनक जी ने कहा कि कौन सा पितर तर गया वो कथा सुनाओ। पहले तो हमें ये प्रमाण दो कि पितर कौन तर गए और फिर ये प्रमाण देना कि प्रेत कौन तर गया। तब हम आपकी वाणी पर विश्वास करेंगे, तब हम समझेंगे कि आपकी वाणी से जो चरित्र निकल रहे हैं कृष्ण के, वो मेरा कल्याण कर सकते हैं, हम सबका कल्याण कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री सूत जी ने कथा सुनाई सौनक आदि ऋषियों को संतोष देने के लिए, शांति, उनका विश्वास प्रकट हो भागवत के प्रति, उसके लिए कथा उन्होंने ब्रह्मा की ही सुनाई। आप कल्पना करें, मैंने अभी कहा था आधा मिनट पहले कि ब्रह्मा ने भी भागवत सुनाई है, पर ब्रह्मा जी जब भागवत सुनाना भूल गए तो ब्रह्मा खुद अशांति में पड़ गए और ब्रह्मा खुद क्लेश में पड़ गए, ब्रह्मा खुद बीमार पड़ गए। इसलिए परमात्मा का भजन, पूजन, आसन, ध्यासन, आचरण, श्रवण, वखान, ये जिनको भी आदत पड़ जाती है, एक दिन भी उनके जीवन से कथा हट जाए, पूजा हट जाए, उपासना हट जाए, दान करने वालों के जीवन में एक दिन बिना दान के निकल जाए तो वो अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दारू पीने वाले के जीवन में एक दिन दारू ना मिले तो वो बीमार पड़ जाता है। जुआ सट्टा खेलने वाले के जीवन में ऐसा कोई दिन आ जाए कि नागा हो गई, आज का दिन नहीं खेलने को मिला, तो वो बड़ा थका और परेशान रहता है। रोज को, जिनको रोज पीने की आदत है, उनको ना मिले तो वो बड़े परेशान और थके बीमार रहते हैं। ये नशा है अपना अपना सबका। कोई भगवान को नशा मानता है, कोई कथा को नशा मानता है, कोई पूजा पाठ को नशा मानता है, कोई दान और सेवा को नशा मानता है, और कोई व्यसन को, बुराई को, दुर्जनता को, दुर्गुण को, अहंकार को नशा मानता है, ईगो को नशा मानता है, घमंड को नशा मानता है। मैंने इसको झुका दिया, मैंने उसको सरेंडर करवा लिया, मैंने उसको झुका दिया, मैंने अपनी बात मनवा लिया। ये क्या है? ये नाश का अहंकार है। बस इससे नाश तो होगा पर इससे कोई उद्धार नहीं होगा। आवश्यकता जीवन में जिस चीज की है उसी पर अमल करो, जीवन उसी में डटो। सदगुरु भगवान सूत जी ने कहा, सौनक जी
एक बार ब्रह्मदेव अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, तो ब्रह्मदेव के स्वास्थ्य के लिए श्री नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र अपने पिता की सुख शांति के लिए अपने पिता के ही पास आए। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, पिताश्री, हे पितरो, आपको अस्वस्थ देखकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में मुझे बताओ कि आपको क्या हुआ है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि मुझे स्वास्थ्य तो मेरा अच्छा नहीं है। भैया थोड़ा रिवर्ब कम कर दे भाई। पर हे पुत्र, मुझे घोर अशांति है, घोर चिंता है। नारद जी ने पूछा, क्या शांति? कौन सी अशांति, कौन सी चिंता? कोई कारण तो होना चाहिए चिंता का। नारद जी बार बार पूछ रहे हैं अपने पितर से, अपने पिता से, ब्रह्मा से, पर इतनी चिंता में डूबे, इतनी अशांति में डूबे कि उनको ये भी पता नहीं है कि मुझे क्या चिंता सता रही है, क्या कारण है मेरे बीमार होने का। आदमी कभी कभी मूर्छित हो जाए, गैर होश हो जाए बीमारी में, तो उसे ये थोड़ी पता रहता है मुझे क्या बीमारी रह गई, मैं कैसे मूर्छित हो गया, मैं कैसे गैर होश हो गया, मैं कैसे कोमा में चला गया। ब्रह्मा जी शायद इतने ज्यादा बीमार हैं, कारण ही मालूम नहीं रहा कि क्या कारण है। आप सब लोग भी उतने बीमार चल रहे हैं आज, ये ध्यान रख लो, पूरा जगत उतना ही बीमार है। चाहे हम कितना भी बढ़िया जीवन जी रहे हैं, चाहे जितना भी बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया महंगे कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया घर में रह रहे हैं महंगे में, पर अशांति की कमी कहीं नहीं है। घोर अशांति में मानव जी रहा है। बड़े बड़े अमीर लोग अशांति में जी रहे हैं प्यारे बंधुओं। इस कपड़े के मकान में सुविधाओं का अभाव हो सकता है, पर आप जितनी देर यहां बैठोगे, मैं कहता हूं आप यहां अशांति से दूर आकर बैठे हो। यह शांति का धाम है, और यह शांति का धाम है, इसीलिए यहां सारी दुनिया जो है इसमें गोता लगाती रहती है। उसी आशा में ऋषि मुनि गोता लगाने पहुंचे थे। जो हिमालय में नहीं मिला, जो कंदराओं में नहीं मिला, जो हिमालय के ऊपर चोटियों पे नहीं मिला, जो साधना में नहीं मिला, वो गुरुजी के पास मिलेगा, किसी संत के पास मिलेगा। ऐसा सोचकर ही ऋषि मुनि आए हैं सब संत के पास, और इसमें कोई शक नहीं है बंधुओं। जो साधना में, जो हिमालयों में नहीं है, वो साधु के पास शांति मिलती है। वो मनोरंजन हृदय के अंदर पैदा होता है। सब कुछ पा गए ऐसा महसूस होता है। अगर हम सच्चे हृदय से आते हैं संत के पास, किसी संत को हृदय से स्वीकार करते हैं, तो सच में परम शांति मिलती है, परम आनंद प्राप्त होता है। सारे विघ्न, सारी चिंताएं लोप हो जाता है, उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। आज एक एक कथा आप सुनेंगे तो आपको महिमा समझ में आएगी संत की, महंत की, अपने हिंदू सनातन के आचार्य विद्वानों की। ये श्राद्ध पक्ष में एक भी संत आपके हाथ से भोजन कर जाए, आपके हाथ का पानी पी जाए, तो समझ लो साक्षात आपके पितरों का पानी प्राप्त हो गया। संत एक तरह का भगवान से जुड़ा हुआ, ब्राह्मण एक तरह का भगवान का भेजा हुआ कनेक्शन है पितरों के साथ। जो भगवान का भजन ध्यान करने में रुचि रखते हैं, आलस्य नहीं करते, चाहे एक क्षण का ही भजन करो, पर आलस्य मत करो। कई लोगों को बड़ा आलस्य होता है, भोजन की थाली सामने आ जाए तो उनको राम नाम 2 बार लेने में भी टेंशन आता है। उस आलस्य के कारण वो भोजन सीधा शुरू कर देते हैं। 5-7 सेकंड का ही तो काम है, प्रभु से जुड़ लो, 4-5 सेकंड में हो जाता है प्रभु के साथ तालमेल। और एक की जगह 2 रोटी खाओ, 4 की जगह 6 रोटी खाओ,
एक बार नहीं 5 बार लो दाल, पर एक बार प्रभु से कनेक्ट हो जाओ भोजन से पहले, फिर क्या होगा? अगर भूल से भी किसी दिन प्रभु का भजन नहीं हुआ भोजन से पहले, तो मेरा तो जीवन में अपना बता सकता हूं, फिर भोजन उतरता नहीं गले से, भोजन में स्वाद नहीं लगता, भोजन में मिर्ची दिखती है, भोजन में नमक दिखता है। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, उस कथा में एक कथा ऐसी आती है कि कलावती के जमाई ने प्रसाद नहीं लिया तो अपशगुन हो गए। अपशगुन में क्या हुआ? भोजन में बाल निकल गया। जब भी रोटी खावे बाल निकले। बाल क्यों निकला? बाल इसलिए निकला कि ये रोज नियम से प्रसाद लेता था कथा का, पर आज प्रसाद नहीं लिया, इसलिए उसका भोजन बिगड़ गया। कहीं भी भोजन करने बैठे बाल आ जाए, बाल आ जाए। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह बाबा हो जाओ, बैरागी हो जाओ, सब दुकान छोड़ दो, मकान छोड़ दो, कुछ मत करो ना। आप सब कुछ कमाओ, सब कुछ करो। आज आप दुकान करते थे, व्यापार करते थे तो कथा हो पा रही है, तो मेहनत करते थे तो कथा हो पा रही है, तो पांडाल का खर्चा हो पा रहा है, तो टीवी का खर्चा हो पा रहा है, तब सब चीजें हो पा रही हैं। अगर हम बैठे रहते ना हो पाता सब। पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए, लिखना पढ़ना चाहिए, सब कुछ ये करते हुए मैंने कहा पल पल परमात्मा का स्मरण भी करना चाहिए।